कि आप अंधविश्वास सबसे बड़ा आप फैला रहे हैं। आप इसे प्लीज बंद कर दीजिए। आप भी शंकराचार्य हैं, आपके ऊपर आप भी चमत्कार कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर लेते अपने मठ की दीवारों को ठीक कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। जय सनातन। शंकराचार्य का नाम सुनते ही हमें एक महान योगी की शक्ल हमारे दिमाग में आती है। हम सोचते हैं कि वह शंकराचार्य जिन्होंने इन हिंदू धर्म की स्थापना की। वैसे हिंदू धर्म है बहुत पुराना, लेकिन उसके कुछ जो प्रमुख ग्रंथ होते हैं वो उन्होंने लिखे और उसकी कुछ सही उदाहरणा उन्होंने दी। उनकी शक्ल हमारे दिमाग में आती है। लेकिन आज इस वर्तमान समय के जो शंकराचार्य हैं, जिन्होंने शंकराचार्य की गद्दी संभाल रखी है, जरा वो क्या कहते हैं ये बात सुनिए। फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। तो सुना आपने, ये डायरेक्ट बागेश्वर बालाजी को चुनौती दे रहे हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ पे जो दरारें पड़ी हैं उन्हें ठीक कर दीजिए। मतलब भगवान इनके लिए बिल्कुल एक खिलौना हो गया, चमत्कार इनके लिए खिलौना हो गया। जबकि वो व्यक्ति स्पष्ट बोल रहा है, भैया उसकी बात सुनो कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। मैं सिर्फ बालाजी और मेरे इष्ट के बल पर जो वो मुझे बताते हैं वो बोल देता हूँ। बताते नहीं, मुझे संकेत होता है, वो चाहे सही हो या गलत, उससे मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, हमें तो अभी इन पर प्रश्न उठाना है। और ये पीवर स्पष्ट पता चल रहा है कि ये किसी विशेष धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे पहले के जो शंकराचार्य थे वो बता रहे थे कि हमारा जो भगवान कल्कि है उनका जन्म हो चुका है और वो आज से 1400 साल पहले मोहम्मद के रूप में जन्म लिया था और उन्होंने जो नया धर्म बनाया है उसका नाम इस्लाम है। मतलब कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बता देंगे, इनका कोई भरोसा है ही नहीं। और ये एक शंकराचार्य है, इनके पीछे पूरा देश है। इन्हें इसी बातें बोलने पर एक बार तो विचार कर ही लेना चाहिए मेरे विचार से। अब बागेश्वर बालाजी एक और नई कंट्रोवर्सी में फंस गए। उन्होंने बोला कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। तो उस नारे पर बागेश्वर वाले बालाजी के वो जो पीठाधीशकारी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने अपना नारा बनाया कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। जरा क्या है हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, एक बार आप अपने आप सुन लीजिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो न रामचरितमानस पर विवाद, न राम पर विवाद, न राम पर पत्थर, झंझट खत्म। तो सुना आपने, हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? यानी कि ना तो राम पर पत्थर बरसेंगे, ना राम पर गोलियां चलेगी, ना राम के जुलूस को रोका जाएगा। यही हिंदू राष्ट्र है, यही हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है। लेकिन नहीं, हिंदू राष्ट्र बन गया तो भैया और अन्य धर्मों को तो यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन गया तो सिख, ईसाई, मुस्लिम ये तो यहाँ रह ही नहीं सकेंगे। हिंदू राष्ट्र का इतना गलत मतलब निकाला गया है जो कि है नहीं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र है, क्या वहां पे कोई अन्य मजहब नहीं रहता है? रहता है। और भारत भी हिंदू राष्ट्र बनने के कारण जा रहा है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक विश्व गुरु बन ही नहीं सकता। हमारे हर घर के अंदर वेद के मंत्र बोलने पड़ेंगे, हर गांव में एक गुरुकुल की आवश्यकता होगी, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो विश्व गुरु तो ऐसे ही बन जाएगा। हमारे पास इतने एडवांस ग्रंथ थे। एक पुस्तक है विमान योग। उस विमान वाली पुस्तक में एक ऐसे विमान की अवधारणा दी गई है जो इतना एडवांस था कि तुम्हें एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ले जा सकता था। इतने एडवांस हमने वो पुस्तकें या कुछ विमान थे वो बनाए थे। अभी अमेरिका द्वारा एक न्यूज़ लीक हुई थी, उन्होंने उस न्यूज़ का पूरा पता नहीं बताया कि अफगानिस्तान में एक गुफा के अंदर एक इसी तरह का जो हिंदू पुराण में जिस विमान की बताया गया है ऐसा एक विमान है। उसने हमारे 8 सोल्जर को गायब कर लिया और पता नहीं वो कहाँ। एक चालू कैमरे में उसकी एक छोटी सी तस्वीर निकली थी जो कि कुछ इस प्रकार से थी, इससे की मिलती जुलती। यानी कि हिंदू धर्म की एडवांसमेंट बहुत पहले थी। और अगर जो मॉडर्न साइंस की बात करें अभी फिलहाल की, तो यूरोप की सन लेबोरेटरी के अंदर एक डांसिंग शिवा की मूर्ति है, नटराज की। वो मूर्ति वहाँ पे क्यों है? क्योंकि हिग्स बोसोन और ब्लैक पार्टिकल की जब खोज होती है तो वहाँ का साइंटिस्ट ये कहता है कि ब्लैक पार्टिकल और कोई नहीं, स्वयं हिंदू धर्म के गॉड भगवान शिव ही है।
क्योंकि ब्लैक पार्टिकल एक ध्वनि से उत्पन्न होता है और ध्वनि का अर्थ होता है डमरू, डमरू से निकली हुई ध्वनि। उस ध्वनि से ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ है और उसी ध्वनि से ब्रह्मांड का अंत भी होगा। साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ब्लैक पार्टिकल ही इस ब्रह्मांड को नष्ट करने का कारण बनेंगे। और उससे थोड़ा सा आगे आओ तो हमें क्या बताया गया, अब इतिहास पे बात आती है। हमें क्या बताया गया कि एरोप्लेन की खोज किसने करी? राइट ब्रदर ने। वो लोग जो अपने यहाँ पे अभी से पहले एक सुई नहीं बना सकते थे, उन्होंने एरोप्लेन की खोज कर ली थी। वो खोज करी थी मुंबई की चौपाटी के ऊपर, बाबूजी तल पड़े, याद रखना। उन्होंने भी एरोप्लेन उड़ा के दिखाया था, लेकिन उस समय लोगों ने उन्हें जादू टोना माना था। और ये एक अलग बात है कि हम परतंत्र थे, हम वो नाम अपने पेटेंट नहीं करवा सके, लेकिन विमान की खोज भारत से हुई थी। और वायरलेस टेक्नोलॉजी की खोज भी भारत से हुई थी, जैसी बोस ने करी थी। इतने छोटे कण जिन्हें सूक्ष्म अपनी आंखों से और सूक्ष्म दृष्टि से देखना भी मुश्किल है, उन्हें परमाणु कहा जाता है। तो इसकी खोज मतलब कोई चीज इसे तोड़ते तोड़ते तो इतनी छोटी कर दो कि उसे तोड़ना मुश्किल हो जाए, इसे परमाणु कहा जाता है। इसकी खोज भी हमारे भारत में हुई थी महर्षि कणाद द्वारा, ये कहना भी गलत है। और रही बात बागेश्वर बालाजी के वहाँ के अंधविश्वास की, तो वहाँ पर जाओ, देखो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने प्रूफ किया है कि यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं होता। और न्यूज़ चैनल ने आज तक किसी धर्म को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन वो बागेश्वर बालाजी को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो उसे, हर बार अंधविश्वास नहीं होता है, कभी कभी चमत्कार भी होते हैं। ये भारत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर तुम मोहनजोदड़ो साइड पे जाओगे ना, तो वहाँ पे 5000 साल पहले एक मिसाइल गिरी थी। कौन से अफगानिस्तान वाले ने या अमेरिका वाला ने या पाकिस्तान वालों ने मिसाइल बनाई थी, वो भारत से ही गई थी। ब्रह्मास्त्र कहा जाता है उसे उस समय पे। और ब्रह्मास्त्र इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि सिर्फ तुम कुछ बोलना होता है, कुछ विशेष तरह की लय होती है, उसे बोलो, ध्वनि उत्पन्न करो, और तुम्हारे हाथ में जो भी चीज है, भले ये घास का तिनका है, तो वो इतना एडवांस हो जाएगा कि वो जहां पर भी गिरेगा वहां पे 10,000 साल तक भूमि पर तिनका नहीं उगेगा घास का, इतनी हो जाएगी, इतना उत्पाद करेगा वो। मोहनजोदड़ो साइड पर कभी जाकर देख लेना कि भारतवासी हम कितने एडवांस है। हर बार बात अंधविश्वास की नहीं होती है। और मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि आप कृपया प्लीज ग्रंथों को जलाना बिल्कुल बंद कर दें। मनुस्मृति हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई अन्य ग्रंथ हो, मैं नहीं कहता कि आप इस पर कुछ गलत है तो बताओ मत, बताओ, हम संशोधन करेंगे, हमने पढ़ रखा है। और मैं तो कहूँगा तुम भी पढ़ कर फिर आओ। बहुत सारे कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें इससे चाहिए। वो ऐसी बात हो गई कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अंग्रेजी में भाषण दूंगा, चाहे वो कैसा ही हो। ये नहीं चलेगा, पहले अंग्रेजी मुझे पढ़नी पड़ेगी, इसलिए पहले तुम्हें ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ बता सकते हो, कुछ बोल सकते हो। इसे अंडरस्टैंड नहीं बका जाता और ना ही इसे जलाया जाता है। हिंदू धर्म में अगर तुम किसी अन्य धर्म की पुस्तक जलाओगे ना, तो तुम्हारा सर तन से जुदा हो जाएगा। ये मैं एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूँ और आज फिर से बता रहा हूँ। और जो शंकराचार्य जी की गद्दी पर बैठे हैं हमारे महान ऋषि जी, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अंधविश्वास सबसे बड़ा आप फैला रहे हैं, आप इसे प्लीज बंद कर दीजिए। आप भी शंकराचार्य हैं, आपके ऊपर आप भी चमत्कार कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर लेते अपने मठ की दीवारों को ठीक? ठेका थोड़ी ले रखा है बागेश्वर बालाजी ने कि वो तुम्हारे यहाँ के मठ की दीवारें ठीक करेंगे और फिर तुम उसमें आराम से रहोगे। हर बार अंधविश्वास नहीं होता, हर बार चमत्कार होता है। इसलिए आप बागेश्वर बालाजी का विरोध ना ही करे तो अच्छा है, ना ही करे तो मैं ना ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इतने रिक्वेस्ट के बाद भी कुछ लोग करेंगे, क्योंकि मेरे खुद के पास ऐसे ऐसे नंबर है जो विरोध करते हैं। जय सनातन। आपने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।